डाई दी और एक्सरे की मशीन से देखा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, दिस एंजियोग्राफी। हाँ, उस ब्लॉकेज में कि वो एंजियोग्राफी के बाद 4 ऑप्शन हमारे पास नजर आते हैं ना। पहला ऑप्शन एंजियोग्राफी की नॉर्मल है, सारी शरीयानें नॉर्मल है, किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं। दूसरा, एंजियोग्राफी की दिल की 2 या 1 शरीयान ब्लॉक है जो कि स्टेंट लगने के काबिल है, तो उसमें स्टेंट लगा देते हैं। तीसरा, एंजियोग्राफी की या तो दिल की मेन शरीयान वो बंद है या दिल की तीनों शरीयानों में ब्लॉकेज आ रही है जिसमें स्टेंट नहीं लग सकता, तो उसमें फिर हम पेशेंट कहते हैं भाई इसका बाईपास होगा, कैबेज होगा। चौथा ऑप्शन होता है कि दिल की शरीयानें ऐसी हैं कि ना उनके अंदर एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना बाईपास हो सकता है, बिल्कुल बारी बारी शरीयानें होती है, तो उसमें हम ज़्यादा कहते हैं भाई आप दवाइयों पे ही चलना पड़ेगा, इसका और कोई हतमी इलाज नहीं है। ये एंजियोग्राफी प्रोसीजर आप कहें तो एंजियोग्राफी का प्रोसीजर 10 to 15 मिनट्स का होता है। एंजियोप्लास्टी में डिपेंड करता है कि केस कैसा है ना, बाज़ दफ़ा कोरोनरी वायर पास करने में डिले हो जाता है, लेकिन अराउंड जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो 1 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि 24 आवर्स के बाद तक हम पेशेंट को रखते हैं जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि फॉरेन बॉडी आपकी हार्ट के अंदर डाली गई है ना स्टेंट की फॉर्म में, तो 24 आवर्स हम जस्ट उसको ऑब्जर्व करने रखते हैं कि उस स्टेंट थ्रोम्बोसिस ना हो, स्टेंट की खुदा से बंद ना हो जाए, क्योंकि अब बाज़ दफ़ा बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती फॉरेन बॉडी को, तो उसके लिए हम 24 आवर्स जस्ट ऑब्जर्वेशन ही लगते हैं। फर्दर ईसीजीज करा के देखते हैं कि जो पहले इसी में तब्दीली आ रही थी वो स्टेंट डालने का दोबारा सेटल डाउन हो गई है, कोई जो डाई दी गई है वो पेशाब से के जरिए खारिज हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो डाई जो देते हैं वो गुर्दों के लिए नुकसान दे होते हैं, वो पेशाब के जरिए खारिज हो गई। ये 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, उसमें पेशेंट मजे से लेटा होता है।